Hello friends, my name is Muhammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the regulation of gene expressor in prokaryote। तो देखिए किसी भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। देखिए चलो और मतलब बता दूं मैं, जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है और साथ साथ में हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया के अंदर भी हम ये देखने को मिलता है। तो इस तरह के मॉडल को हम ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल में हम देखते हैं कि ये जो ओपेरॉन मॉडल होता है वो 2 टाइप्स का होता है। मैं इसमें बता दूं, इसमें हम लैक ओपेरॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको जो मॉडल दिख रहा है ये लैक ओपेरॉन है। ठीक है, और इस मॉडल को सबसे पहले जैकब और मोनार्ड नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इस तरह के कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट को बनाया था और मॉडल को, और इसलिए उनको 1966 में जो है वो नोबेल प्राइज़ इनको भी नॉमिनेट हॉनर्ड किया गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, जो मैंने पिंक कलर से बनाया हुआ है, यहाँ से इधर से लेकर के पूरा लैक ए तक आप देखिए, ये जो आपको ये लंबी सी लाइन आपको देखने को मिल रही है, असल में इसी को हम ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन एक तरह का स्पेसिफिक जीन होता है किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर। तो ये वाला जो मॉडल्स है ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये बेस्ड है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लैक आई लिखा हुआ है, ये तरह का स्पेसिफिक जीन्स पैटर्न है जो कि किसी तरह का ये पूरा ओपेरॉन में एक स्पेसिफिक जीन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है लैक आई, लैक पी, लैक ओ, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ठीक है, तो जैकब और मोनार्ड ने जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रोकैरियोट में ई कोलाई बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया को जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, जैसे हमने ग्लूकोज वाली चीज़ अगर लेते हैं या उसके एनवायरनमेंट में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। लेकिन जैसे ही उसको एक तरह का लैक्टोज़ वाला इन्वायरमेंट मिल जाता है, यानी कहने का मतलब ये कि लैक्टोज जो शुगर होती है वो मिल्क में पाई जाती है। अगर ह्यूमस मिल्क को टेक करता है तो एलिमेंट्री कैनाल में मिल्क में जाने के बाद ई कोलाई बैक्टीरिया की जीन्स जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक आई, इसको हम रेगुलेटर भी कहते हैं क्योंकि ये जो है क्या नाम है एक ऐसी स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए कह सकते हैं कि फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की मदद से। तो ये वाला जो मैसेंजर आरएनए होता है वो एक ऐसा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है रेप्रेसर प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो होता है वो लैक ओ से जा कर के जुड़ जाता है। वो आगे हमारा जो ये इसको हम क्या कहते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे नहीं बढ़ पाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और हम ये देखते हैं कि एंजाइम नहीं बन पाता। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। जैसे आप एक मान लीजिए कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब उनको डाइजेस्ट करने के लिए इस तरह के ई कोलाई बैक्टीरिया को किसी स्पेसिफिक कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज शुगर आ जाता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब ई कोलाई बैक्टीरिया को उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसको स्पेसिफिक तरह के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की मदद से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन करेगा और स्पेसिफिक तरह की प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है रेप्रेसर प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है वो जाकर के जुड़ जाती है लैक ओ से। अब देखिए ओ क्या होता है। लैक ओ एक तरह का ऑपरेटर है जहाँ से जो हम कह सकते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो लैक ओ से जुड़ता है। उसके बाद इसी से आगे चल कर के वो ट्रांसक्रिप्शन करता है ताकि आगे स्पेसिफिक तरह के एंजाइम बन पाए। लेकिन ये जो रेप्रेसन प्रोटीन होता है वो लैक ओ से जाकर के जुड़ जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है इसको हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। ये आगे तो जाता है लेकिन ये देखता है कि रेप्रेसर प्रोटीन है, इसलिए इससे आगे नहीं जा पाता। लेकिन अगर यहाँ पर रेप्रेसर प्रोटीन ना होता तो ये जो आप देख रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये कॉन्टीन्यूसली फर्दर आगे की ओर बढ़ता चला जाता और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती और ये एक तरह के स्पेसिफिक जीन जो है वो किसी भी तरह का एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है था ग्लूकोज मीडियम। दूसरा है आपका देख सकते हैं कि जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो लैक्टोज शुगर्स प्रेजेंट होते हैं तो कैसे ई कोलाई बैक्टीरिया जो है किस तरह का स्पेसिफिक बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक तरह का स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि जाकर के डीएनए से जुड़ता है। ठीक है, ये तरह का एंजाइम जीन है। जीन के हम जानते हैं कि जीन जो स्पेसिफिक पैटर्न में लगा होता है, डीएनए का एक जो खंड होता है इसको हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि
जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन लैक्टो कंडीशन, मतलब कि अगर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, उसके बाद ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होता है तब क्या होता है। तो अगर लैक्टोज कंडीशन होगी वहाँ पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्दर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ेगा और स्पेसिफिक तरह का मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन करेगा, उसी से ये प्रोटीन बनती है, एंजाइम बनता है। देखिए, अगर ये लैक्टोज हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंड्यूज़र, यानी कि लैक्टोज का एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स को हम ले सकते हैं इंड्यूज़र, यानी कि इंड्यूज़र क्या एक तरह का लैक्टोज का ही मॉलिक्यूल है। और ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो जाकर किस में जुड़ जा रहा है, रेप्रेसर प्रोटीन से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही कोई अगर इंड्यूसर प्रोटीन जाकर के हमारे रेप्रेसर से जुड़ जाता है तो यहाँ से ही जो लैक ओ पर जुड़ा हुआ था ये रेप्रेसर प्रोटीन, वहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो रेप्रेसर इंड्यूस कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि रेप्रेसर, ये प्रोटीन रेप्रेसर, इंड्यूसर हमारा ये हो गया, तो रेप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद हमारा ये जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है आरएनए, उसको ये जगह मिल जाती है, उसके बाद ये फर्दर आगे की ओर बढ़ता जाता है। हाँ, अब इस तरह की जीन्स को हम क्या कहते हैं, जो आपके ऑरेंज कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन्स कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन करता है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैक जेड भी तरह का मैसेंजर आरएनए बनाता है, लैक वाई या लैक ए। तो ये देखिए लैक जेड से किस तरह के एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम है बीटा गैलोक्सोसाइडेज एंजाइम। लैक वाई जो है उसका नाम है परमिएज एंजाइम। और आप देख सकते हैं ए लैक जो ए है वो ट्रांसक्रिप्शन की मदद से एक मैसेंजर आरएनए, उसके बाद ट्रांससैकेटाइलेज एंजाइम जो है इससे बनता है। इन तीनों मिलकर के क्या करते हैं, लैक्टोज का डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन इसमें जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज एक तरह का इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है, क्या नाम, इनको लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में। तो यही इसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो इस तरीके से क्या नाम, इस तरह से किसी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर परफॉर्मेंस होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज कंडीशन या इसको ग्लूकोज इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है ई कोलाई बैक्टीरिया के आसपास, तो हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है वो कह सकते हैं कि, या ओपेरॉन मॉडल, जो ओपेरॉन लैक ओपेरॉन जो होता है वो टर्न ऑफ रहता है। लेकिन अगर लैक्टोज शुगर से मिल जाता है उसे ई कोलाई बैक्टीरिया को, तब उसको डाइजेस्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त हम ये देखते हैं कि रेप्रेसर जो है वो लैक ओपेरॉन से, लैक ओ से हट जाता है, तो ये कह सकते हैं टर्न ऑन हो जाता है। ये जो हमारा लैक ओपेरॉन है या ओपेरॉन मॉडल है वो टर्न ऑन हो जाता है इन द कंडीशंस ऑफ लैक्टोज। लेकिन वो ये जो लैक ओपेरॉन आप देख रहे हैं मॉडल, ये टर्न ऑफ ही रहता है जब ग्लूकोज कंडीशन या ग्लूकोज का इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अराउंड द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।